क्योंकि सिंदूर लगाने के अलावा एक रिवाज तो है ही है, इसके अलावा इसमें पारे का इस्तेमाल होता है। तो जब भी हम इसे अपने माथे पे लगाते हैं तो इसका साइंटिफिक रीज़न भी है कि इससे खूबसूरती बढ़ती है। तो ये भी एक रीज़न है। तो आप अगर इसका इस्तेमाल पवित्रता या रिलीजन को ना मान के अपनी खूबसूरती बढ़ाने के ही तौर पे कर सकते हैं। बट मैं हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं बताऊंगी कि सिंदूर किस तरीके से भरना चाहिए और सिंदूर से रिलेटेड कुछ बातें, कि जैसे सिंदूर को किस टाइम भरना चाहिए और कब नहीं भरना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं। तो उससे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो बात करते हैं कि जैसे कि गीला सिंदूर तो हर कोई ईज़िली भर सकता है, बट जब बात आती है सूखे सिंदूर की तो उसे भरने के लिए कुछ लोग कतराते हैं, कुछ लेडीज़ है, क्योंकि जब भी गर्मियों के टाइम में हम उसे अपने मांग में भरते हैं तो कहीं ना कहीं बहने लगता है, का पूरा मेकअप लुक पूरा मैसी हो जाता है। एंड तो उसके लिए थोड़ी सी गर्मियों में और बारिश के दिनों में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उमस की वजह से और गर्मी की वजह से कहीं ना कहीं फैल जाता है। तो उसके बारे में मैं बात करूँगी कि हमें किस तरीके से सिंदूर पहनना चाहिए कि वो फैले ना। तो बट उसके पहले बात करते हैं कि सिंदूर आजकल देखा होगा कि लोग नॉर्मली गीला सिंदूर का इस्तेमाल करते हैं, सूखे को तो जैसे बहुत कम ही लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को पसंद है बट फैलने की वजह से नहीं भरते, और कुछ लोगों को पसंद ही नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं सिंदूर भरना उन्हें आउटडेटेड लगता है सूखे सिंदूर की स्पेशली बात करें तो। बट सिंदूर जैसे कि हम लोग भारतीय हैं, इंडियन है, इंडियन वुमेंस की पहचान होता है सिंदूर। वो होता नहीं कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो। तो वैसे ही ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिंदूर एक बहुत ही पवित्र चीज़ है। तो चलिए हम बात करते हैं इसे कैसे भरना चाहिए। तो गीला सिंदूर तो हर कोई ईज़िली भर लेता है, तो लेकिन सूखे सिंदूर को किस तरीके से भरना चाहिए। अगर आपके बाल खुले हैं तो आप बहुत ही ईज़िली मांग निकाल के उसे अप्लाई कर सकते हो, बट अगर आपने हेयर स्टाइल किया हुआ है तो उसे किस तरीके से भरें ताकि आपका सिंदूर फैले ना, लॉन्ग लास्टिंग रहे, काफ़ी देर तक चले। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है कि आपको कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम ले लेनी है जिसमें मॉइस्चराइजिंग कंटेंट काफ़ी ज़्यादा हो। चाहे तो आप बोरोप्लस ले सकते हैं या फिर वैसलीन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और आप अगर किसी इनमें से भी किसी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप नारियल का तेल भी ले सकते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको कॉम्ब ले लेना है, और सबसे पहले इस टाइप से मांग को निकाल लेना है। एंड आप चाहे तो वैसलीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और चाहे तो बोरोप्लस एंड या फिर नारियल का तेल, जो भी आपके पास हो, कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम या लोशन जिसमें लेकिन मॉइस्चराइजिंग कंटेंट बहुत ज़्यादा हो, जिससे कि आपका सिंदूर फैले ना। देन एंड अब बात आती है इसे भरे कैसे। तो इसके लिए आप सिंदूर की अपनी डबिया लीजिए, आपने जिस भी डब्बी में रखा हो, और उसके लिए सबसे पहले अपनी इस वाली फिंगर्स का इस्तेमाल कीजिए। दोस्तों, कुछ लोग इस फिंगर का या आप जो भी इस्तेमाल करें, मैं इस बारे में नहीं कहूँगी, बट मोस्टली इस वाली ही फिंगर्स का ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये फिंगर जो होती है ये पूजा में लगती है, और सिंदूर एक बहुत ही पवित्र चीज़ होता है, तो इससे भरने से बहुत शुभ माना गया है। तो हम अपने फिंगर्स पे इसे इस टाइप में थोड़ा सा लेके, इसके पहले अपनी फिंगर गीली ज़रूर कीजिए, चाहे तो पानी से, गुलाब जल से, या फिर क्रीम, लोशन, वट एवर यू वांट।
and like this. एंड यू कैन सी, अब जब आपने इस टाइप से सिंदूर लगाया है तो आपका सिंदूर कभी भी नहीं फैलेगा, चाहे आपको कितना भी पसीना क्यों ना आए। और सिंदूर को 3 बार लगाएं, क्योंकि 3 बार शुभ माना जाता है। एंड दिन में 3 बार नहीं, दिन में एक ही टाइम जब भी आप अप्लाई कर रहे हो उसी टाइम इसको अपनी फिंगर से 3 टाइम अप्लाई करना चाहिए। एंड सिंदूर को जब भी हम लगाते हैं तो इसे हमेशा नहाने के बाद ही लगाएं। एंड जब आप अशुद्ध होते हैं उस टाइम नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि पूजा वगैरह जब भी हम करते हैं तो नहाने के बाद ही करते हैं। कोई भी अच्छा काम, पवित्र काम और पूजा वगैरह कुछ भी नहाने के बाद करते हैं, तो इस सिंदूर लगाना भी इन्हीं में से एक है। तो उसे आप पूरी तरीके से शुद्ध होके, नहा के और क्लीन होके लगाएं। एंड दूसरी चीज़ ये कि अगर आप पीरियड्स में हैं या आपके घर में कोई भी अशुद्धि चल रही है तो इसे ना लगाएं, क्योंकि सिंदूर बहुत ही अगेन पवित्र होता है। एंड मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे कुछ गर्ल्स इसे लगाने में शर्माती हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिंदूर लगाने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। ये आपकी मैरिज लाइफ को दर्शाता है और एंड कहीं ना कहीं आपके पति से आपके प्रेम का भी दर्शाता है। तो इसे लगाने एंड आप जब भी आपकी शादी है, अगर हम न्यूली मैरिड है तो आपको तो डेफिनेटली ही सूखा सिंदूर लगाना चाहिए। कम से कम नहीं ज़्यादा तो एटलीस्ट 1.25 महीने तो लगाएं ही। और लगा सकते हो तो हमेशा लगाएं, क्योंकि बहुत अच्छा होता है। आप गीले सिंदूर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो लगाना अच्छा नहीं होता, बट कुछ मौके ऐसे होते हैं तो उसमें सूखा सिंदूर ज़्यादा अच्छा जाता है या ज़्यादा अच्छा लगता है या मन करता है। कुछ लोगों को पसंद भी है, बट इस वजह से नहीं लगाती हैं सच, क्योंकि उन्हें फैलने की वजह से काफ़ी मैसी हो जाता है उनका मेकअप लुक, तो इस वजह से नहीं लगाती हैं। बट आप इस तरीके से लगाएंगी तो कभी भी आपका सिंदूर नहीं फैलेगा। तो इसके अलावा सिंदूर को बहुत ही पवित्र माना गया है और आप ऑरेंज सिंदूर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हम हिंदुओं में होता है कि सिंदूर को एक बहुत बड़ी पवित्र चीज़ माना गया है। एंड स्पेशली जो उत्तर पूर्वी हैं जैसे कि लखनऊ, कानपुर, इनमें से, क्योंकि मैं भी कानपुर से ही बिलोंग करती हूँ, तो हम लोगों के रिलीजन में सिंदूर का बहुत बड़ा स्थान माना गया है। एंड इंडियन वुमेंस के लिए तो वैसे भी सिंदूर उनकी पहचान जैसी है, तो इसमें शर्म कैसी है। तो इसे लगाएं और इसमें यकीन मानिए इसे लगाने से ही बहुत कोई भी हो खूबसूरती ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, ग्लो आता है। क्योंकि सिंदूर लगाने के अलावा एक रिवाज तो है ही है, इसके अलावा इसमें पारे का इस्तेमाल होता है। तो जब भी हम इसे अपने माथे पे लगाते हैं तो इसका साइंटिफिक रीज़न भी है कि इससे खूबसूरती बढ़ती है, तो ये भी एक रीज़न है। तो आप अगर इसका इस्तेमाल पवित्रता या रिलीजन को ना मान के अपनी खूबसूरती बढ़ाने के ही तौर पे कर सकते हैं, बट मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। मैं तो इसे अपने रिलीजन का ही एक अंग मान के इस्तेमाल करती हूँ। बहुत ही पवित्र है, किसी ने कहीं ना कहीं पूजा जैसा है। तो आपको भी सिंदूर लगाना चाहिए, इसमें शर्म कैसी है। तो आप चाहे गीला लगाएं या सूखा लगाएं, एज यू विश। अगर आपको पतला पसंद है तो पतला भी लगा सकते हैं, उसके लिए आप किसी स्टिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटी सी जैसे माचिस की तीली है या बॉबी पिन है, उसको लेके आप अप्लाई करें तो पतला भी आएगा। तो बट मुझे तो थोड़ा सा मोटा कि दिखना भी चाहिए। अगर आपको पसंद है तो आप लंबी मांग निकाल कर भी इसे भर सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। तो चलिए दोस्तों, आई होप आपको मेरा ये वीडियो और मेरी ये ट्रिक पसंद आई हो। तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल बटन को ज़रूर दबाएं। अगर आपको मेरी इस वीडियो में कोई चीज़ नहीं अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप आने वाले टाइम में किस सब्जेक्ट में वीडियो देखना पसंद करेंगे तो उस बारे में बताइए, तो मैं उस सब्जेक्ट में ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। तो तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।